नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशु त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं असम की राजनीति में आए उस बड़े सियासी भूचाल की जिसने न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिनके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विश्वनाथ में हुई इस रैली में राहुल गांधी ने बेहद आक्रामक अंदाज में हेमंत बिस्वा शर्मा को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कांग्रेस का बब्बर शेर उन्हें जेल भेजने वाला है। क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। ये बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक तरह की चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि आने वाले समय में हेमंत बिस्वा शर्मा को जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि माफी का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई ठोस रणनीति और सबूत भी मौजूद है। बता दें कि राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी, शाह और हेमंत बिस्वा ने मिलकर असम को बीजेपी का एटीएम बना दिया है। एटीएम बना रखा है आपका। बैंक की मशीन होती है ना, उसमें एटीएम मशीन में कार्ड डालते हैं, नंबर डालते हैं और फिर पैसा निकलता है ना, वही अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी ने और ये जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एटीएम बना रखा है आपका। ये आरोप बेहद गंभीर हैं क्योंकि सीधे तौर पर सत्ता के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने बड़े उद्योगपतियों पर भी हमला बोला। उन्होंने गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और बाबा रामदेव का नाम लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आम लोगों की जमीन छीनकर इन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है और बदले में भारी फंडिंग प्राप्त करती है। जहां भी जमीन चाहिए, जहां भी चाहिए, अंबानी को चाहिए, अडानी को चाहिए, 1 मिनट में आपसे जमीन छीनकर कोई ना कोई बहाना बनाकर इनको दे देते हैं। अडानी सोलर को 18,000 बीघा जमीन दी है एटीएम ने। अंबानी 13,000 बीघा हेमंत और अमित शाह की एटीएम ने। अडानी थर्मल प्रोजेक्ट 6,000 बीघा एटीएम ने। अडानी पावर स्टोरेज 1,400 बीघा। और सबसे मजेदार, बाबा रामदेव उसको एटीएम से 60,000 बीघा जमीन दी गई है। किसकी जमीन है ये रामदेव की जमीन है क्या? ये अडानी की जमीन है क्या? अंबानी की जमीन है क्या? ये असम की जमीन है। ये असम की। ये बयान उस लंबे समय से चल रहे राजनीतिक नैरेटिव को और मजबूत करता है जिसमें विपक्ष लगातार सरकार को और कॉर्पोरेट गठजोड़ पर सवाल उठाता रहा है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे विवादित और संवेदनशील हिस्सा तब सामने आया जब राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के परिवार को भी इस विवाद में शामिल कर लिया। उन्होंने दावा किया कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 अलग अलग देशों यूएई, एंटीगुआ, बरमुडा और मिस्र के पासपोर्ट है। कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14
मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है, भूया शर्मा रेनिकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रेनिकी भूया शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकता है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला केवल राज्य या देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर कानूनी सवाल खड़े कर सकता है। हालांकि अभी तक इन आरोपों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, न ही इन दावों पर कोई आधिकारिक दस्तावेज सामने आए हैं। यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि राहुल गांधी के आरोप बहुत बड़े हैं, लेकिन सबूत फिलहाल सार्वजनिक नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर पहले से ही भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे हैं, जिनमें जमीन हड़पने, मंदिर के चंदे में गड़बड़ी और सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि इन मामलों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। राहुल गांधी ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि असम की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है और मुख्यमंत्री केवल निर्देशों का पालन करते हैं। आप मत सोचो कि असम को असम से चलाया जाता है, असम को दिल्ली से चलाया जाता है। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो कुछ अहम बिंदु सामने आए हैं। पहला है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि यह केवल एक भाषण नहीं बल्कि एक रणनीतिक राजनीतिक संदेश भी है। दूसरा है, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक तीनों स्तर पर हमला किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस अब आक्रामक रणनीति अपनाने के मूड में है। तीसरा है, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह भी संभव है कि आने वाले समय में यह मामला कानूनी मोड़ ले सकता है, चाहे वह जांच एजेंसियों के जरिए हो या अदालत के माध्यम से। लेकिन दूसरी तरफ यह भी उतना ही जरूरी है कि इन आरोपों की सच्चाई सबके सामने आए, क्योंकि लोकतंत्र में केवल आरोप ही नहीं बल्कि प्रमाण भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब सबकी नजरें टिकी है कि बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या आती है। क्या इन आरोपों का जवाब दिया जाएगा? क्या कानूनी कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी सियासी बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि असम की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां शब्दों की लड़ाई धीरे धीरे कानूनी जंग में बदलती नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सियासी तूफान किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है या फिर ये भी भारतीय राजनीति का एक और अध्याय बनकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।